हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ काइजो नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर इहारू जो होता है वो कहता है कि रेनो तू यहीं पे रुक, मैं उस काइजो को कंट्रोल में करता हूँ। रेनो जो होता है वो अपने स्नाइपर को लेकर तैयार हो जाता है गोली मारने के लिए। इधर से जो कैप्टन होते हैं वो देख ही रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इहारू तो जो फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरीके से फाइट कर रहा है, तो ये 24% तो इसकी पावर नहीं लग रही है। और ये बताया जाता है कि चलो एक बार फिर से इसकी पावर को चेक करना। तो पता क्या चलता है कि उसकी 41 होती है पावर, लेकिन तभी इहारू जो होता है वो लड़खड़ा के गिर जाता है। तभी बताया जाता है कि नहीं नहीं 24 है। लेकिन जैसे ही वो फिर से फाइट करने स्टार्ट कर देता है तो वो फिर से 42 पर पहुंच जाता है। तो इधर से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये कहीं लड़का मेरे टाइप वाला तो नहीं है। जब ये कॉम्बैक्ट में आता है तब इसकी पावर बढ़ जाती है, अदरवाइज इसकी पावर नॉर्मल रहती है। इधर से इहारू भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि मैं कोई जीनियस नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मैं पीछे हट भी नहीं सकता। मुझे पता है कि आगे चल के मुझे दीवार मिलेगी, लेकिन अब मैं उस दीवार पर पंच मार मार के अपना रास्ता बनाऊंगा और सबको पीछे छोड़ूंगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इहारू जो होता है वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और काइजो के ऊपर पहुंच जाता है। काइजो के ऊपर जाके गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो काइजो भी जो होता है वो नॉर्मली ही नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इहारू जो होता है वो आखिरकार जहाँ बर्फ जमी होती है वहीं पर शूट शूट कर करके उसके कोर को बाहर निकाल देता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि रेनो काम कर बेटे। और रेनो जो होता है वो उधर से स्नाइपिंग कर देता है कोर के ऊपर, और जैसे ही करता है तो काइजो के अंदर एक बहुत बड़ी बर्फ का गोला जम जाता है, जिससे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन सब शॉक्ड हो जाते हैं और काइजो खत्म हो जाता है। इधर से जैसे ही कैप्टन ये चीज़ देखता है तो उसको याद आ जाता है कि कैसे वो किकारू की मॉम के साथ रहता था। और एक बार वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था जहाँ पर उसकी मॉम आई थी और कहने लगी थी कि मुझे नंबर 4 के वेपन को चलाने के लिए कहा गया है, कल मेरा बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, तो तुझे क्या लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तभी वो कह रहा होता है पास्ट के अंदर ही, काश अगर मुझे फ्यूचर पता होता तो मैं तुझे नंबर वेपन्स कभी चलाने ही नहीं देता। तभी वो यहाँ से सीन वापस आता है अपने करंट टाइम में, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि लेकिन अब मुझे ऐसा टैलेंट मिल चुका है जो कि बहुत अच्छा है, काश मैंने भी तेरी उस दिन मदद की होती। और इधर से हम देखते हैं रेनो और इहारू जो होते हैं दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर से सारे लोग भी जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि सबको पता है कि जीत चुके हैं हम लोग। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वाइस कैप्टन होती है वो कह रही होती है कि आपको कैसा लगा सर। तो वो रो रहा होता है तो वो एकदम डर जाते, तो कहते क्या हो गया, कह रहे कि सीनियर रो रहा अजीब नहीं लगेगा। तो कहते कि कुछ नहीं है, वो बस मैं ये बताना चाहता था कि मुझे ये दोनों मिल गए हैं, काफ़ी कमाल के योद्धा। वो रेनो को बोल देता है कि रेनो तू पास हो चुका है, तो तू इस्तेमाल कर सकता है उस वेपन को। इधर से हम देखते हैं कि आरू भी वहीं पे होता है और फिर वो कह रहा होता है कि ये दोनों मेरे टाइप के हैं, इनको तो ट्रेनिंग मैं दूंगा और एक बेमिसाल बंदा बनाऊंगा। सीन चेंज होता है। इधर से मीना जो होती है वो बात कर रही होती है हमारे कैप्टन से, और सब लोग इसको एल्डर कैप्टन कह के ही बुलाते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि कैसा रहा रेनो और इहारू का। तो वो बता देता है कि रेनो और इहारू दोनों ही बहुत ही कमाल के प्लेयर है, दोनों की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, खास तौर पे रेनो की। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मीना तुम मुझे उन दोनों को ट्रेन करने दे, क्योंकि उनको मैं ऐसा योद्धा बनाऊंगा जिसको सब लोग देख कर शॉक्ड हो जाए। तो मीना भी एग्री कर जाती है। इधर से सीन आता है जिम की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके पुराने दोस्त होते हैं कि जैसे ही वो पढ़ते हैं, इधर से काफा को भी बताया जाता है कि अब वो नंबर 4 का वेपन चलाएगा रेनो और 9 से फाइट करेगा। तो उसको लेकर वो डर जाता है और वो मना कर रहा होता है, लेकिन तभी कि कारू यहाँ पर आ जाती है, पंच मार से गिरा देती है और कहती है कि हम लोगों को कमजोर मत समझ, ठीक है ना। और फिर वो जाते हुए कह रही होती है कि अगर वो इतना ताकतवर बन चुका है तो मुझे भी और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। इधर से फिर सीन आता है काफ़ा की तरफ, जिसके अंदर शाम हो चुकी होती है। काफ़ा जो होता है वो दौड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि रेनो हमेशा से कमाल का था, मैं जानता था, लेकिन अब मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और वो अपने हाथ को देख रहा होता है जो कि अभी भी काइजू के स्केल से कवर है। और तभी वो सामने देखता है तो सामने मिल जाता है वाइस कैप्टन सुशीरो। और जैसे ही वाइस कैप्टन सुशीरो को देखता है तो वो कहता है कि कैप्टन। तभी भाई सुशीरो उसके गले में तलवार रख देता है। काफा जो होता है वो डर जाता है और पीछे की तरफ बैठ जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा बदला पूरा हुआ, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू काइजू नंबर 8 है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, और वो रोने लगता है तो उसका गला घोट देता है, कहता है कि मैंने तुझे माफ़ कर तो दिया, मेरा रिवेंज पूरा हुआ, तो अब माफ़ी क्यों। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा होता है कि वैसे मैंने सुना कि तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो कहता है कि हाँ,
वो कहता है कि क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं? तो कहते हैं कि ट्रेन किस बात के लिए? रेनो को तूने देखा ना, रेनो कितना आगे चला गया। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो 9 के हाथों से मारा जाए। तो इधर जो कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अब मैं तुझे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तूने 3rd डिवीज़न की मदद की थी वहाँ पर उस समय, जिस समय उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो कहता है कि वैसे मैं तेरे को थैंक्स करना चाहता हूँ, ना कि काइजो नंबर 8 को। काफ़ा ने उसकी मदद की थी, बिना सोचे समझे वो तब्दील हो गया था। तो वो कहने लगता है शुक्रिया कैप्टन। और फिर वो कह रहा होता है ही वैसे तुझे थोड़ा सा और ताकतवर बनना होगा काफ़ा, अपनी ताकत पे तुझे रिलाई करना होगा, ना कि काइजो पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तू बार बार ट्रांसफॉर्म होता रहा तो तू कभी इंसान नहीं बन पाएगा, हमेशा काइजो बन के रहेगा, और जो चीज़ मैं होते हुए देखना पसंद नहीं करता। तो इतने में वो कह रहा होता है कि आपका दिल तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वो कह रहा होता है कि अगर काफ़ा तुझे लड़ना ही है तो मैं तुझे ट्रेन करने के लिए ले चलता हूँ एक जगह, चल मेरे साथ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक टेम्पल की तरफ आ चुके होते हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि यह है एंडो टेम्पल काइजो। तो ये कह रहा होता है कि इसका मतलब, तो वो कहता है कि एंडो पीरियड की फाइट के बारे में कभी सुना है तूने? तो कहता है कि हाँ, जो 1650 में हुई थी। तो कहता है कि हाँ, तो वो उस समय हमारे पास काफ़ी पुराने हथियार थे, इसलिए हम उन काइजो का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और हम लोग हार गए बुरी तरीके से और काफ़ी सारे लोग मरे। तो ये वही टेम्पल है जहाँ पर सारे लोगों को दफनाया गया था। जो भी बंदा यहाँ पर मरता है काइजो से लड़ते हुए, उसकी आत्मा यहीं पर आती है। तो चल अब मुझे दिखा तूने क्या सीखा है इतने दिनों में। इधर से काफा जो होता है वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, और वो कह रहा होता है कि हेड टू हेड कॉम्बैट होगी, बिना सूट के, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इधर से काफा जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है, और वाइस कैप्टन ने कहा होता है कि तू मेरे ऊपर बस एक पंच लैंड कर दे और तू मेरी जगह ले सकता है, मतलब वाइस कैप्टन की। इधर से काफा जो होता है वो ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इधर से वो एक भी पंच लैंड नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी होती है जो हमें दिखाई देती है। इधर से जो हमारे वाइस कैप्टन होते हैं वो भी कम नहीं है, वो भी लात घूंसे मार मार के काफा को उड़ा रहे होते हैं, और आखिर में काफा के मुंह पे एक पंच लगता है जिससे कि वो कह रहा होता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो भी वो कहने लगते हैं कि तू तो पहले से काफी इंप्रूव हो गया है। तो उसके अंदर फिर से जोश आ जाता है लड़ने का, अब वो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो भी वो कह रहा होता है कि तुझे अपनी ताकत पर रिलाई होना होगा, ना कि काइजो पर। तो आखिरी में वो एक पंच दे देता है जिसको काफा देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि ये अटैक जो होता है ये डॉक्टर इशो का पंच होता है। तो कहता है कि हाँ, इसको कहते हैं अल्टीमेट काइजो टेक्निक, इससे काइजो को नॉकआउट किया जा सकता है बिना किसी हथियार के, तो मैं तुझे यही सिखाऊंगा। इधर से वो कह रहा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो कहता है कि चल ठीक है, तुझे मेरी जगह मिल जाएगी जब तू अच्छे से लड़ना सीखेगा। तो कहता है कि ज़रूर, और एकदम ही उसका गला दबाने लगता है और कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है इतने आराम से मिल जाएगी, बस बोलने से ही? पागल है क्या, मेरे को पागल समझा तूने? फिर हमें देखने मिलता है वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। तो जैसे ही वो लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट होते हैं तो काफा पीछे की तरफ दिखता है, तो टेंपल के अंदर उसे एक शेडो देखने के लिए मिलती है जो कि लाल आंख वाली है। काफा उसे देख कर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी कैप्टन बोलते हैं कि अभी चलना क्या हो गया। तभी वो शेडो वहां से गायब हो जाती है और काफा ये लोग निकल जाते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।